रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप ठीक होंगे। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। आज हमने इसका स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने नंबर उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना मत भूलें। चले बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है, 5 स्क्वायर रूट अंदर वैल्यू है, इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है कि इधर जजर के ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 और साथ क्या है y की पावर 35 डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास क्या है z की पावर 20। तो इसकी जो साथ इधर लिखा हुआ है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। अब ये जो 1/5 है ये हर एक टर्म की जो पावर है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर हमारे पास क्या है 15, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास y की पावर क्या लिखा हुआ 35, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/5 के साथ। बेटा नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास क्या है z की पावर 20 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/5 के साथ। जो कट होती है उसको कट कर दे तो हमारे पास क्या बन गया 5 1 टाइम 5। इधर इसको कट करें 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15 आ जाता है। तो x की पावर कितनी बन गई बेटा 3 बन गई। इधर आ जाए तो 5 5 7 टाइम 35, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा y की पावर 7 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाए तो 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20, तो हमारे पास z की पावर आ गई 4। तो ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत ईजी है, सेम पहले पार्ट की तरह है। आपने क्या करना है, सबसे जो आपके पास पावर है उसको हमने किस फॉर्म में बनाना है 27 की पावर अंदर क्या लिखा हुआ है 2x और ऊपर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 1/3। ठीक है, जब हम तोड़ा तो हमारे पास बन गया बेटा 27 लिखा हुआ है, 27 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 3 के टेबल से करें तो 3 के टेबल से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 3 से करेंगे तो आपके पास आ गया 9 को फिर मजीद 3 से करें तो आपके पास क्या आ गया 3 और 3 1 टाइम 3 आ गया। ठीक है, तो 3 की पावर 3 आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 2x और बाहर क्या हमारे पास 1/3। ये जो 1/3 बाहर है इसको अंदर वाले 3 के साथ कट कर दें तो बाकी आपके पास क्या बन गया 3 की पावर 2x बच गया। तो यही बेटा हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब ये जो 3 की पावर n है ये 3 इसका भी है और अगली वाली का भी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इधर हम इसको तोड़ सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1। ठीक है, देखें अगर बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है, तो अगर हम इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसको मजीद तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास साथ क्या है 3 की पावर n, तो हम इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्या बन गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n डॉट यानी मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ गया। इधर इसकी डॉट की जगह भी आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बन गया 3 की पावर n, आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n आ गया। तो आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले 6 लिखना है, साथ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n को वैसे का वैसे ही रहने दे, साथ हमारे पास 3 का स्क्वायर आ रहा है। नीचे आ जाए तो आपके पास इन दोनों टर्म में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बन गया 3 की पावर n कॉमन बन गया। अंदर क्या आ रहा है बेटा 3 की पावर 1 करें तो 3 ही रहता है माइनस, और इधर से आपके पास बेटा 3 की पावर n है, ये सारा इससे कैंसिल आउट हो गया, जब कॉमन लिया तो 1 रह गया। इधर से देखिए बेटा ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। इधर हमारे पास क्या बना 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है हमारे पास 9 होता है। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2 किया 1 किया तो 2 आ गया। इसको मजीद सिंपलीफाई करें 9 6 टाइम कितना कितना होता है बेटा हमारे पास होता है 6 9 टाइम 54 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मजीद आप 2 पे डिवाइड करते हैं 54 को, तो हमारे पास बेटा आंसर बन जाता है 27। तो ये बेटा इसका आंसर है। आई होप आपको समझ लगी होगी। आपने बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। हमने सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू को सेम एज इट लिख लिया इधर ओपन करके, तो नीचे हमारे पास 3 की पावर n और 3 की पावर 1 को ओपन कर लिया, 3 की पावर n वैसे का वैसे। ठीक है, अब इन दो जो ओवर में था हमारे पास 3 की पावर n
वो कॉमन निकाल के अंदर जो बचता वो उसको हमने माइनस कर दिया, 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसिल, बाकी को हमने सॉल्व करके तो हमने आंसर बना दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। यानी कि आपके पास सबसे पहले बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर वो इंटीजर्स वो होते हैं जो एक खास तरतीब के साथ लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, देखें ये एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं बेटा जो हमारे पास क्या आता है, 2 के टेबल में नहीं आते, एक खास तरतीब के साथ उसको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 1, ठीक है, अगला हम नंबर 1 छोड़ के लिखते हैं तो हमारे पास आ गया 3 के आगे बेटा ऑड नंबर कौन सा आता है 5। अब ये लेट करें कि आपके पास 3 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और कौन से, ऑड वाले। कैसे ऑड वाले, देखें अगर हम इसको पहला लेट करते हैं, ये हमारे पास बन गया x, पहले वाला x आ गया। अब ये जो 3 है ये कैसे बना हुआ है, एक छोड़ के बना हुआ है, यानी कि x+1, इसमें इस जो पहला 1 है इसमें 1 ऐड होगा तो आपके पास 2 आएगा, फिर इस 1 के अंदर 2 ऐड होगा तो 3 बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इसको हम लेट कर सकते हैं x+2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एक नंबर गायब है। ठीक है, यानी कि 4 इसके अंदर मौजूद है नहीं है, वो x+3 नहीं बन सकता, यानी कि x के अंदर 3 ऐड करें तो 4 आता है, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5, तो हम लिख सकते हैं x के अंदर 1 के अंदर कितना ऐड करें तो 5 होता है 4, हम लिख सकते हैं x के अंदर 4 ऐड करें तो उससे अगला नंबर आ जाता है। तो हमने ये लेट करना है, हमारे पास 3 जो ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो ये वाले लेट करने हैं, तो इधर से हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करनी है। वो कौन से ऑड इंटीजर्स जिनका जो सम है वो कितना बने, 51 बने। सबसे बेटा आपने सबसे पहले लिखना है लेट 3 कौन से 3 बेटा, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स और सबसे पहले बेटा x लेना है, दूसरा आपने क्या करना है x+2 और तीसरा आपने x+ क्या करना है 4 लेना है। ठीक है, ये आपने लेट कर लेना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपने 3 नंबर लेट करने हैं उनका जो सम है वो कितना है 51 है। तो हम इन तीनों नंबर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, x+2 प्लस x+4, इन सब का जो सम है बेटा वो कितना है 51 है। तो हम इधर लिख लेते हैं 51। अब हमारे पास x की इतनी वैल्यू है 1 2 3, ये तीनों ऐड हो रही है तो आपने 3x प्लस करके लिख लिया। बाकी हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन सी है, 2 और 4, दोनों के साथ प्लस है तो ये प्लस कर दे, 4 और 2 करें तो हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट 51, ये कांस्टेंट नंबर है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। 3x इज इक्वल टू 51 में से बेटा 6 निकाल दें तो आपके पास कितना बचता है 45। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 45, ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड आ गया, तो इधर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो पहला कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर वो निकल आया। ठीक है, तो हम इसको दोबारा निकाल लेते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास होता था वो x था, तो x हमारे पास कितना आया बेटा, तो हमने फाइंड किया तो वो 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो उससे अगला जो ऑड इंटीजर होगा वो एक छोड़ के एक आएगा, यानी कि 16 ही आएगा, 16 के आगे 17 आना चाहिए। कैसे, आपके पास बेटा लिखा हुआ है x+2, इधर लिख लेते हैं x+2, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो इसके अंदर 2 ऐड कर दें तो आपके पास कितना बन गया बेटा 17। ठीक है, तो इसी तरह जो तीसरा ऑड इंटीजर होगा फिर एक छोड़ के एक होगा, तो आपके पास जो आपने लेट किया वो हमारे पास क्या है x+4, इधर x की वैल्यू कितनी आई है 15 में कितना ऐड कर देना बेटा 4 ऐड कर देना, तो आपके पास कितना हो गया 19। ठीक है, तो आपके पास 3 जो आपके पास ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक 15 आया है, एक बेटा 17 आया है और एक 19 आया है। ठीक है, इन तीनों का अगर हम सम करते हैं, जमा करेंगे तो आपके पास 51 ही आएगा। ठीक है, पहले हमने लेट किए थे। ठीक है, लेट करने के बाद हमने वो नंबर फाइंड कर लिए हैं जिनका सम क्या होता है 51 होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह आपने पहले लेट करके
इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास पहला ऑड इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने वही x की वैल्यू इन दोनों के अंदर पुट करनी है, वो फिर आपके पास दूसरा और तीसरा ऑड इंटीजर्स भी निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट अपना लाजमी कीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।